नमो नमः। आज हम भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के प्रमुख प्रतिपाद्य जो विषय हैं उस पर चर्चा करेंगे। नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय में भरत मुनि रस सूत्र की स्थापना करते हुए अष्ट रसों, साथ में उन्होंने एक शांत रस को अलग से बताया है। इस तरह से नव रसों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम उपस्थित जिज्ञासु महर्षि आचार्य भरत मुनि से रस विषयक प्रश्न पूछते हैं। भरत उनका समाधान करते हैं। षष्ठ अध्याय के प्रतिपाद्य विषयों में सबसे पहले उसमें संग्रह, कारिका और निरुक्त, इनके ऊपर बताया है, जिसमें संग्रह के बारे में बताते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सूत्र और भाष्य के विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहना संग्रह कहलाता है और जो उद्देश्य है वही संग्रह कहा जाता है। फिर भरत मुनि कारिका को उल्लेखित कर बताते हैं कि किसी अर्थ को सूत्र में अभिव्यक्त करना कारिका कहलाता है और लक्षण को ही कारिका कहा जाता है। फिर आगे निरुक्त को उल्लेखित कर भरत मुनि कहते हैं कि नाम, निघंटु, निगम, धातु से युक्त तथा नाना सिद्धांत साधि का संक्षिप्त उक्ति को निरुक्त कहा जाता है और परीक्षा को ही निरुक्त कहते हैं। इस तरह से भरत मुनि ने प्रारंभ में संग्रह, कारिका और निरुक्त के लक्षणों को उल्लेखित किया है। संग्रह को ही उद्देश्य कहा जाता है, कारिका को ही लक्षण कहा जाता है और निरुक्त को ही परीक्षा कहा जाता है। इसके बाद भरत मुनि संग्रह के 11 अंगों को उल्लेखित कर बताते हैं कि संग्रह के जो 11 अंग हैं वे निम्न हैं। कौन कौन से आते हैं संग्रह के 11 अंग? रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, जिसको वाद्य भी कहते हैं, गान और रंग। इसके बाद भरत मुनि संग्रह के इन 11 अंगों में पहले रस को उल्लेखित कर बता रहे हैं, जिसमें भरत मुनि अष्ट रस और उनके अस्थायी भावों को उल्लेखित कर बताते हैं कि 8 रस और उनके अस्थायी भावों को बता रहे हैं कि श्रृंगार जो रस है उसका अस्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास, करुण रस का अस्थायी भाव शोक, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का अस्थायी भाव भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम होता है। आगे भरत मुनि 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भावों को उल्लेखित कर बताते हैं कि रति आदि अस्थायी भावों को संचालित करने के लिए निर्वेद, ग्लानि, शंका आदि 33 संचारी भावों का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर भरत मुनि सत्व मन से उत्पन्न होने वाले 8 सात्विक भावों का कथन करते हैं। जो 8 सात्विक भाव हैं वे हैं स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वेवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। इसके बाद संग्रह के आगे के अंगों में अभिनय के 4 प्रकार बताते हुए भरत मुनि अभिनय के 4 प्रकारों में आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये अभिनय के 4 प्रकारों को उल्लेखित किया है, जिसमें आंगिक यानी अंगों के द्वारा किया गया अभिनय आंगिक, वाचिक यानी वचनों के द्वारा किया गया अभिनय वाचिक, आहार्य यानी वस्त्र आभूषणों द्वारा किया गया अभिनय आहार्य और सात्विक यानी मानसिक मनोभावों के द्वारा किया गया अभिनय सात्विक कहा जाता है। फिर लोकधर्मी और नाट्यधर्मी, इन 2 धर्मियों को स्पष्ट किया है। आगे भरत मुनि चतुर्विध वृत्ति को बताते हुए करते हैं कि भारतीय, सात्वती, आर्भटी और केसी की ये 4 प्रकार की वृत्ति है, जिसमें भारतीय वृत्ति में वाचिक अभिनय प्राधान्य होती है, सात्विक अभिनय प्रदान होती है, केशी की आहार्य यानी वस्त्र आभूषण प्राधान्य होती है और आर्भटी
आंगिक अभिनय प्राधान्य होती है। तत्पश्चात भरत मुनि पंचविध प्रवृत्ति को उल्लेखित कर बताते हैं कि जो 5 प्रकार की जो प्रवृत्ति है वे आवंती, दाक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा होती है। जिसमें जो आवंती जो प्रवृत्ति होती है वो अवंती देश की नाट्य शैली है, दाक्षिणात्य दक्षिण प्रदेश की नाट्य शैली है जो आर्यावर्त कहा जाता है उस प्रदेश को, अर्धमागधी मगध देश की नाट्य शैली है, पांचाली पांचाल देश की नाट्य शैली है और मध्यमा मध्यवर्ती प्रदेश की नाट्य शैली है जिसको आर्यावर्त कहते हैं। इसके पश्चात भरत मुनि द्विविध सिद्धि जिसमें देव सिद्धि और मानुष सिद्धि को बताते हैं और फिर नाट्य शास्त्रीय 7 स्वरों का वर्णन उन्होंने उल्लेखित किया है। जो सप्त स्वर है वे इस प्रकार से हैं: षडज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और धैवत। इसके पश्चात भरत मुनि चतुर्विध आत्योद यानी वाद्य यंत्रों को बता रहे हैं कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्, अवनद, घन और सुशीर। जिसमें से जो वाद्य यंत्र तत् यानी तार से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं वे तत् के श्रेणी में आते हैं, जैसे वीणा, और अवनुद में यानी मढ़े हुए वाद्य यंत्र मृदंग, और घन में यानी ठोक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है जैसे मजीरा आदि, और सुशीर यानी फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जो वेणु आदि सुशीर के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात पंचविध ध्रुवा ज्ञान को बता रहे हैं। जो पंचविध ध्रुवा ज्ञान है वो 5 प्रकार के ध्रुवा ज्ञान होते हैं: प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक और आंतर। प्रवेशक यानी पात्र प्रवेश सूचक ज्ञान जो होता है वो प्रवेशक कहा जाता है। आक्षेप यानी एक रस के अवसर पर अन्य रस का गान आक्षेप कहा जाता है। निष्क्राम यानी पात्र गमन पर गाया जाने वाला गीत निष्क्राम कहा जाता है। और प्रासादिक यानी पात्र और सामाजिक की प्रसन्नता का सूचक प्रासादिक ध्रुवा ज्ञान कहलाता है। और अंतिम है 5वां आंतर यानी पात्र के प्रवेश और निष्क्रमण के बीच अंतराल के समय गाया जाने वाला गान। तत्पश्चात त्रिविध नाट्य मंडप या रंग को विवेचित कर भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडप विकृष्ट, चतुर्ष और त्रयतर्ष यानी विकृष्ट यानी आयताकार जो राजा के हेतु उपयोगी है। तत्पश्चात चतुर्थश जो नाट्य मंडप है वह वर्गाकार होता है जो प्रजा हेतु उपयोगी होता है। और त्रयश यानी त्रिभुजाकार जो नाट्य मंडप होता है वह भी प्रजा के हेतु उपयोगी होता है। तत्पश्चात भरत मुनि रस सूत्र रस एवं भाव संबंध को उल्लेखित कर भरत मुनि रस सूत्र को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगार्ध रस निष्पत्ति यानी अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आचार्य लोलट, शंकुक, पटनायक तथा अभिनव गुप्त ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं प्रस्तुत की है। साथ ही भावों व रसों का संबंध बताते हुए भावों से रस की उत्पत्ति का कथन किया गया है। फिर 4 मूल रसों से 4 गुण रसों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। रसों के वर्ण और देवता को उल्लेखित कर भरत मुनि बताते हैं कि जो श्रृंगार रस है उसका जो वर्ण है वह श्याम वर्ण है और देवता विष्णु है। हास्य रस का जो वर्ण है वह श्वेत है और इसके देवता प्रमथ है। करुण रस के देवता यमराज और इसका वर्ण कपोत है। रौद्र रस का जो वर्ण है वह घोर और इसके देवता महेंद्र देव है। और वीर रस का जो वर्ण है वह घोर और महेंद्र देव है। भयानक रस के जो वर्ण है वह कृष्ण और इसके देवता काल है। विभत्स का जो वर्ण है वह नीला और इसके देवता महाकाल है। और अद्भुत रस के जो वर्ण है वह पित्त वर्ण का है और इसके ब्रह्म देव हैं। इसके बाद भरत मुनि ने सबसे पहले भरत श्रृंगार आदि अष्ट नवरसों का विवेचन करते हुए उनके लक्षण, उत्पत्ति एवं अभिनय क्रिया का स्पष्टीकरण किया है। इसी प्रसंग में हास्य के 6 भेद भरत मुनि ने उल्लेखित किए हैं। उसमें विस्मित, विहसित, अपहसित, हसित, उपहसित और अतिहसित यानी हास्य के जो 6 भेद भरत मुनि ने बताए हैं
उसमें उन्होंने अश्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित, परीक्षा में पूछे भी जाता है कि भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेदों को उल्लिखित किया है, तो 6 भेदों को इन्होंने इसमें उल्लिखित किया है। फिर भरत मुनि ने सभी रसों के भेदों को भी उल्लिखित किया है, जिसमें श्रृंगार के जो भेद है 3 बताए उन्होंने, वाणी, नेपथ्य और क्रिया। हास्य के 3 भेद, अंग, नेपथ्य और वाक्य। फिर रौद्र रस के 3 भेद, अंग, नेपथ्य और वाक्य। करुण के 3 भेद, धर्मोपघातच, शोककृत और अर्थोचय उद्भव बताएं। और वीर के 3 भेद, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। और फिर भयानक के 3 भेद, कृत्रिम, अपराधज और ज्ञानज। विभत्स के 3 भेद, शोभज, शुद्ध और उद्वेगी। और अद्भुत के 2 भेद बताए हैं उन्होंने, दिव्य और आनंदज। अंत में शांत रस को ही सभी रसों का मूल एवं ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। इस तरह से भरत मुनि के द्वारा इस 6 अध्याय में ये प्रमुख प्रतिपाद्य विषयों का सामान्य जानकारी हमने संक्षिप्त रूप में प्राप्त की है। एक दृष्टि में हमें यह पूरे इस 6 अध्याय की सामान्य दृष्टिकोण पर एक दृष्टि हो गई है कि भरत मुनि के द्वारा इस 6 अध्याय में किन किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अगली वाली क्लास में हम भरत मुनि के द्वारा विरचित इस 6 अध्याय के सामान्य और भी जो जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।